पहले के ज़माने में जो स्पाइन सर्जरी होती थी उसमें स्पाइन के सेंटर में एक बड़ा सा चीरा लगाते थे और फिर उसमें मांसपेशियों को दोनों साइडों में चीर के हटा देते थे और बोन का पीस उसमें से निबल करके निकाल देते थे और फिर नर्व्स को साइड में खींच के आगे जाके डिस्क को बाहर निकालते थे। तो इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा खून भी बहता था, नसों को डैमेज होने की संभावना रहती थी क्योंकि लाइट जो है बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती थी, तो अंदर जाने के लिए बड़ा इंसिजन लगाना पड़ता था और मैग्नीफिकेशन नहीं होने की वजह से नसों जो बारीक नसें होती है उनको भी डैमेज होने की संभावना रहती थी। तो इन सब चीज़ों को सर्कमवेंट करते हुए माइक्रोस्कोप्स और एंडोस्कोप्स का इजाद हुआ, जिसके अंदर बहुत ही अच्छी लाइट होती है और बहुत ज़्यादा मैग्नीफिकेशन होता है। मैग्नीफिकेशन मतलब कोई छोटी चीज़ को बड़ा करके देखना। तो ये बड़ी चीज, बड़ा जो है वो हम 10 टाइम्स तक बड़ा देख सकते हैं, उसमें 10 टाइम्स मैग्नीफिकेशन अलाउड होता है। तो एंडोस्कोप जो है उसके अंदर एक छोटा से चीरा लगा के उसमें एक दूरबीन जैसी चीज आती है जिसको एंडोस्कोप कहते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा पेट का ऑपरेशन करते हैं लैप्रोस्कोप के द्वारा, उसी तरह का हमारा एंडोस्कोप होता है। उसको हम सेंटर में इंसिजन लगाने की वजह साइड से इंसिजन लगाते हैं और मसल्स को डायलेट करते हुए जाते हैं और डायरेक्ट डिस्क के अंदर घुस जाते हैं। हमारे को ना कोई मसल को हटाना है, ना कोई बोन का पीस हटाना है, ना कोई लिगामेंट हटाना है, ना कोई हमारे को नसों को खींचना है। डायरेक्ट हम डिस्क के अंदर जाते हैं और वो जो कल्प्रिट डिस्क है उस फ्रेगमेंट को हम हटा देते हैं। इसका फायदा क्या होता है? एक तो चीरा बहुत छोटा लगता है, खून बहुत कम बहता है, इसमें ब्लड लॉस बहुत ही मिनिमल होता है। तीसरा, इस सर्जरी को हम बिना बेहोशी के कर सकते हैं, मरीज को बेहोश करने की जरूरत नहीं पड़ती। केवल जिस जगह हमने चीरा लगाया उस जगह सुन्न करके ही इस प्रोसीजर को हम कर सकते हैं। इसके बाद हमारे को कोई नसों को खींचने की जरूरत नहीं है, नसों से छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसमें कोई भी न्यूरोलॉजिकल वर्सनिंग होने की संभावना ऑलमोस्ट नील के बराबर है। कोई भी नस में डैमेज होने की संभावना इसमें 0 के बराबर होती है क्योंकि पेशेंट अवेक होता है, पेशेंट जगा हुआ होता है, तो हम नस को छेड़छाड़ करने की स्थिति में होते ही नहीं। अगर हमने कुछ भी छेड़खानी करी तो पेशेंट तुरंत ही बता देगा कि मेरे पैर में दर्द जा रहा है या कुछ हो रहा है, तो उस चीज को हम तुरंत रिवर्ट बैक कर सकते हैं। तो ये एब्सोल्युटली सेफ सर्जरी होती है न्यूरोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब उसको कोई भी पैरों में लकवा आना या कमजोरी होना, सुनपन होने की संभावना नहीं होती है। इसके अलावा और दूसरा फायदा ये है कि इसमें जिस लेवल पे हमने सर्जरी करी है उसके अलावा और किसी लेवल को छेड़खानी की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमारा इंसिजन ही बहुत छोटा है, तो एडजेसेंट सेगमेंट डिजीज की दिक्कत नहीं आती और इसमें रिकवरी भी बहुत फास्ट होती है। इवन पेशेंट को ऑपरेशन के तुरंत बाद ही हम चलना फिरना शुरू करा देते हैं, पेशेंट को वेरी नेक्स्ट डे छुट्टी कर देते हैं और पेशेंट विद इन अ वीक अपने नॉर्मल रूटीन लाइफ स्टाइल में वापस आ सकते हैं।